हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सॉफ्ट स्किल्स एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर एक पीपीटी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आप आज जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सॉफ्ट स्किल्स एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स को हम पीपल स्किल्स भी कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो नोन एज पीपल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर ए सेट ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स। सॉफ्ट स्किल्स जो हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स का एक सेट होते हैं दैट हेल्प पीपल इंटरेक्ट इफ़ेक्टिवली, जो हेल्प करती हैं लोगों की कि वो प्रभावशाली तरीके से इंटरेक्ट कर सकें विद अदर्स इन ए प्रोफेशनल सेटिंग। एक जो पेशेवर जो सेटिंग है उसके अंदर दूसरों के साथ प्रभावशाली रूप से इंटरेक्ट कर सकें। सो सॉफ्ट स्किल्स आर known as people skill or emotional intelligence. They are a set of personal attributes that help people interact effectively with others in a professional setting. What are soft skills? Skills, abilities, and traits that pertain to personality, attitude, and behavior. कौशल, योग्यताएं, traits, features that pertain to, that relate to personality, व्यक्तित्व, attitude, रुख, behavior, व्यवहार। एसेंशली पीपल स्किल्स से मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स को हम पीपल स्किल्स भी कहते हैं, सोशल स्किल्स भी कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं, कैरियर एट्रीब्यूट्स भी हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो कैरियर एट्रीब्यूट्स भी हैं। एंड द नॉन टेक्निकल हैं और पर्सनैलिटी स्पेसिफिक स्किल्स, और पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, और ये स्पेसिफिक स्किल्स हैं। अब बात करें हार्ड स्किल्स की, जबकि जो हार्ड स्किल्स हैं वेयर एज हार्ड स्किल्स आर मोर अलोंग द लाइन्स ऑफ व्हाट माइट अपीयर ऑन योर रिज्यूमे। हार्ड स्किल्स जो हैं वो जो हैं हमारे रिज्यूमे में अपीयर हो सकती हैं, जिसमें कि योर एजुकेशन, आपकी शिक्षा का ब्यौरा होता है, एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, जो विशेषज्ञता होती है उसका स्तर होता है। 10 हार्ड स्किल्स आर फॉर्मल और टेक्निकल नॉलेज। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ड स्किल्स होती हैं वो फॉर्मल या टेक्निकल नॉलेज हैं। अब चलते हैं आगे। स्किल्स दैट क्वालिफाई एज सॉफ्ट स्किल्स। स्किल्स, कौशल दैट क्वालिफाई एज सॉफ्ट स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स के रूप में क्वालिफाई करते हैं, उसमें सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल एंड रिटन। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको हम कहते हैं द एबिलिटी टू कन्वे मैसेजेस क्लियरली एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अदर्स। वो योग्यता कि हम मैसेजेस को स्पष्ट रूप से कन्वे कर सकें और दूसरों की आवश्यकताओं को समझ सकें, ये कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स ओरल और रिटन दोनों हो सकती हैं, मौखिक और लिखित। अब चलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं बिहेवियर्स एंड टैक्टिक्स ऑफ ए पर्सन। जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो पर्सन की जो है टैक्टिक्स होती हैं, बिहेवियर होता है, और ये यूज होती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स दूसरों के साथ प्रभावशाली रूप से बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं इंटरेक्ट करने के लिए होती हैं दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली। इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं सारे समय यूज में होती हैं जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, कार्यस्थल पर हो, सोशल इंस्टीट्यूशंस में हो,
सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनमें हों, व्हेन डीलिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ डील करते हैं जब, तो या परिवार में भी हो सकती हैं। तो सोशल स्किल्स भी होती हैं एक किस्म से ये। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, बिहेवियर्स एंड टैक्टिक्स ऑफ ए पर्सन यूजेस टू इंटरेक्ट विद अदर्स इफेक्टिवली, यूज्ड ऑल द टाइम व्हेन डीलिंग विद अदर्स, वेदर इन वर्क प्लेस, इन सोशल सिचुएशंस और विद इन अ फैमिली। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं सारे समय जो है पर्सन्स जो है यूज करते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे सोशल सिचुएशंस में हो, चाहे फैमिली में हो। अब चलते हैं लिसनिंग स्किल्स में। लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लिसनिंग वो एबिलिटी है कि एक्यूरेटली रिसीव किए जाएं और इंटरप्रेट किए जाएं मैसेजेस को कम्युनिकेशन प्रोसेस में, संचार प्रक्रिया में। लिसनिंग इज की टू ऑल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो लिसनिंग है वो जो भी हमारा सारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसकी की है, उसकी कुंजी है। तो सबसे बेस्ट हम लिसनिंग स्किल में मानते हैं एक्टिव लिसनिंग को। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है? ये एक एबिलिटी है एड्रेस एंड ओवरकम चैलेंजेस इन द प्लेस। जिस स्थान पर हम काम करते हैं उसमें हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और चैलेंजेस को जो है ओवरकम करें, उस पर जो है काबू पाएँ। जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत आती है क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है द एबिलिटी टू एड्रेस एंड ओवरकम चैलेंजेस इन द प्लेस। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपका है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स जो है, नेतृत्व जो कौशल है, इसमें है इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़। बहुत सारी एबिलिटीज़ जो हैं उनकी वैरायटी शामिल होती है। दैट हेल्प पीपल गाइड एंड मोटिवेट ए ग्रुप, जो लोगों की हेल्प करती है कि वो किसी ग्रुप को गाइड करें, मोटिवेट करें टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, एक सामान्य लक्ष्य के लिए। तो लीडरशिप में आएगा इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़ दैट हेल्प पीपल गाइड एंड मोटिवेट ए ग्रुप टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब भी कोई विवाद हो, कोई द्वंद्व हो, उसका समाधान। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए पीसफुल सोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक प्रक्रिया है एक शांतिपूर्ण समाधान को पाने के लिए टू ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। जब दो या